जिला कुरम में टल पारा चिनार मरकजी शाहरा को बंद हुए 79 दिन गुजर गए। अद्वियात और खुराक का जखीरा खत्म हो गया। ग्रैंड अमन जिरगा फरीकैन से मुज़ाकरात मुकम्मल करने के बावजूद अब तक किसी हतमी फैसले तक न पहुंच सका। रास्तों की बंदिश से इलाके में अद्वियात न पहुंचने के बायस पारा चिनार के अस्पतालों से मुसलसल अमवात की खबरें। लोग फाका कशी पर मजबूर। अबतर सूरत हाल के खिलाफ पारा चिनार में 8 दिन से एहतजाजी धरना जारी। मुजाहिरीन से यकजहती के लिए इस्लामाबाद, लाहौर, झंग और मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी धरने दिए गए। कराची में नुमाइश औरंगी समेत शहर के 7 से ज़ायद मकामात पर एहतजाजी धरने। एम.ए. जिना रोड, अब्बास टाउन, मलीर 15, शाहराए फैसल, शाह फैसल कॉलोनी, अबुल हसन इस्फहानी रोड, 5 स्टार चौरंगी पर एहतजाज के बायस रात देर तक ट्रैफिक मुअत्तल रहा। खलीज तावन काउंसिल ने शाम में गैर मुल्की मुदाखलत को मुस्तरद कर दिया। शाम में इंतकाल इक़्तिदार के लिए शामी अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम करने का मुतालबा। कुवैत में होने वाले काउंसिल के 46वें गैर मामूली इजलास में शाम, लबनान और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान से लबनानी आर्मी चीफ की मुलाकात। सऊदी अरब और लबनान का बाहमी दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। आलमे इस्लाम की पहली खातून वजीर आज़म दुख्तरे मशरिक बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 70वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 2 बार पाकिस्तान के वजीर आज़म बनने वाली बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में सियासी मुखालिफिन के साथ जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ की आमरीतों का मुकाबला किया। बेनज़ीर भुट्टो 2007 में जिलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान पहुंची तो पहले 18 अक्टूबर को इस्तकबाली जुलूस में धमाके हुए, जिनमें सैकड़ों अफराद जाँ बहक हो गए। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसे से वापसी पर जानलेवा हमले में अवाम की महबूब कायद दुनिया से रुखसत हो गई। लाड़काना में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं बरसी के मौके पर कारकुनान और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी नौडेरो पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी की गड़ी खुदा बख्श में मज़ार पर हाजिरी, फाते खानी की और फूलों की चादर रखी। बीबी शहीद की बरसी के जलसे के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। लाहौर से राजा परवेज अशरफ की क़यादत में आने वाला काफिला रहीम यार खान पहुंच गया। सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका अपनी पहली इनिंग्स 3 विकेटों के नुकसान पर 82 रन से आगे बढ़ाएगा। पहली इनिंग्स का खसारा खत्म करने के लिए अभी भी जनूबी अफ्रीका को 129 रन दरकार। गुज़श्ता रोज टेस्ट के लिए दिन पाकिस्तान के बैटर्स नाकाम हो गए। टीम पहली इनिंग्स में 211 रन्स पर आउट हो गई। कामरान गुलाम ने 54 रन्स के साथ मुज़ाहमत की। कप्तान शान मसूद, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा बड़ी इनिंग्स ना खेल सके। डैन पीटरसन ने 5 और डेब्यू करने वाले कॉर्बिन बॉश ने 4 विकेटें हासिल की। पहले रोज के इख्तिताम पर जनूबी अफ्रीका ने पहले इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 82 रन्स बना लिए। बानी पीटीआई के भांजे हसन नियाजी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम समेत सानिहा 9 मई के मजीद 60 मुल्जिमान को फौजी अदालतों ने सजाएं सुना दी। बानी पीटीआई के भांजे हसन नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने लाहौर के जिना हाउस, GHQ रावलपिंडी, PF बेस मियांवाली, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट, दीगर छावनियों और दिफाई तंजीमात पर हमलों में मुलव्विस मुजरिमान को 2 से 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई। ISPR के मुताबिक तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद कानूनी तकाजों के मुताबिक सजाएं सुनाई गई हैं। तमाम मुजरिमान के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार है। रियासत की नाकाबिले तस्खीर रिट बरकरार रखने के अज़्म में साबित कदम है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बनने से बाल बाल बच गए। टेड्रोस सना एयरपोर्ट पर मौजूद थे जब इसराइली तैयारों ने हवाई अड्डे पर हमला कर दिया। सहयूनी फौज ने 100 जंगी तैयारों से यमन पर जारियत की। हूथियों के अहम अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया। इसराइली बमबारी से हुदैदा शहर में तेल और बिजली की तंसीबात को भी नुकसान पहुंचाया गया। 3 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी हो गए। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का कहना है ईरान के शैतानी दायरे के दहशतगर्द बाजुओं को काटना जारी रखेंगे। सहयूनी हमले पर ईरान की मजम्मत। इसराइली हमलों को यमन की अमनो सलामती की खिलाफ वर्जी करार दे दिया।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से यमनी हौथियों और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफे की मजम्मत। उन्होंने कहा कि सना, हवाई अड्डे, बंदरगाहों और बिजली घरों पर इसराइली हमले परेशान कुन हैं। तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकराती अमल 31 जनवरी तक मुकम्मल करना चाहती है। बानी PTI ने सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रखने का कहा है। PTI मुज़ाकराती कमेटी के अडयाला में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हमने बानी को बताया आपकी रिहाई हमारे एजेंडे में है। बानी PTI पाकिस्तान की खातिर सबको मुआफ़ करने के लिए तैयार है। बानी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं, अदालतों के जरिए होगी। दूसरा मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हामिद रजा ने कहा कि बानी ने अली अमीन गंडापुर को कुरम का मसला पुरअमन तरीके से हल करने का कहा है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आइंदा भी मुज़ाकराती कमेटी को बानी PTI से मुलाकात की सहूलत देंगे। बानी PTI के बयानात नहीं, कमेटी के तहरीरी मुतालबात देखेंगे। कमेटियों ने पहले इजलास में ही खुद को बयानात से अलग रखने का फैसला किया। PTI जानती है कि जेलों से निकलने का क्या कानूनी तरीका है। कमेटियों के पहले इजलास के दिन ही बानी PTI से मुलाकात में सहूलत का कह दिया था। इरफान सिद्दीकी का कहना था, PTI से बातचीत में नवाज शरीफ की मंजूरी शामिल है। पाकिस्तान की पॉलिसीज किसी रिचर्ड गर्नल के ट्वीट्स पर नहीं बनती। फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ इनफरादी हैसियत में अपीलें दायर की जाएंगी। सजाओं पर अपीलों का हक सिविलियन अदालतों जैसा नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का फौजी अदालतों से सजाओं पर रद्द अमल। जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा, मुज़ाकरात के वक्त मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला सुनाया जाना मुनासिब नहीं। बातचीत में हमारा एक मुतालबा इन वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी है। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल्स गैर आइनी हैं। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स केस का जल्द फैसला करें। बानी PTI ने तस्लीम कर लिया कि हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत में सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप तस्लीम कर रहे हैं? हुकूमत ने मईशत को इस्तेकाम दिया है। बानी PTI ने जवाब दिया, मईशत मुस्तकम होने से, दिवालिया होने से बच गई है, लेकिन तरक्की नहीं हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 13 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू में खवारिज की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया, जिसमें 2 खवारिज हलाक हुए। जनूबी वजीरिस्तान में एक और कार्रवाई में 6 खवारिज हलाक और 8 जख्मी हुए। एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शिमाली वजीरिस्तान में किया गया। फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज हलाक और 8 जख्मी हुए। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद अवैस ने जामे शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा में खवारिजियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों से पाकिस्तान को खतरा है। अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान में कार्रवाई के सवाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का जवाब। कहा, कलअदम TTP के ठिकाने अफगानिस्तान की सरजमीन पर पाए जाते हैं। इंसदादे दहशतगर्दी के ऑपरेशन इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर होते हैं। पाकिस्तान की तरजीह है कि तमाम मसाइल बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल करें। खुसूसी मंदूब सादिक खान ने अफगानिस्तान का दौरा करके कलअदम TTP पर भी बात की। वज़ारत ख़ारजा पॉलिसी उमूर पर बयान देती है। सोशल मीडिया पर यकीन न करें। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक़ के फ़राइज़ पर अमल दरामद का अज़्म कर रखा है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान ने अफ़गान सूबे पक्तिका में फ़ज़ाई कार्रवाई करके अहम कमांडर समेत 71 से ज़ायद खवारिज को हलाक और खुदकुश जैकेट की फैक्ट्री समेत 4 अहम मराकज़ को तबाह कर दिया। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने कहा कि पक्तिका में पाकिस्तानी फ़ौज के फ़ज़ाई हमले में सिविलियंस की हलाकत की इतलात है। इस बात की तहकीकात होनी चाहिए। एक बयान में मिशन ने कहा कि बैनुल अक़वामी कानून के तहत कार्रवाइयों के दौरान शहरियों की हिफाजत का ख्याल रखना सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है। अफ़गान नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल कबीर ने काबुल यूनिवर्सिटी से खिताब में कहा, अमारात इस्लामिया किसी मुसल्लह ग्रुप को अफ़गान सरजमीन पर काम करने की इजाज़त नहीं देती। बेबुनियाद इल्ज़ामात ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाते हैं।
साबिक भारतीय वजीर आजम और कांग्रेस रहनुमा मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। तवील अरसे से अलील मनमोहन सिंह को अचानक बेहोश होने पर गुज़श्ता रोज दिल्ली के अस्पताल दाखिल किया गया था। 2 बार वजारत उज़्मा पर फाइज रहने वाले मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख वजीर आजम थे। वो 10 साल तक भारत के वजीर आजम, 5 साल वजीर खजाना और 3 साल भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रहे। इस दौरान उन्होंने भारतीय मईशत को सरकारी कंट्रोल की मईशत से आज़ाद मंडी की मईशत की तरफ ले जाने में अहम तरीन किरदार अदा किया। मानी पीटीआई के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। वजारत को ऐसी किसी तजवीज़ का इल्म नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा पाकिस्तान और अमरीका तमाम उमूर पर गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान के यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात हमाजहती हैं। पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन के साथ 2 तरफा मफाद का ताल्लुक है। तर्जुमान ने कहा कि भारत के साथ मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल बातचीत से हल करने का अज़्म बरकरार है। मकबूजा कश्मीर में सियासी जमातों पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं। कराची में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। नए साल के मौके पर शहर में हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी होगी। कायदे आज़म और चीनी रहनुमा माओ ज़ेतुंग की सालगिरह की मुनासिबत से इस्लामाबाद में तकरीब। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आमद पर चीनी मुजस्समा साज मास्टर युआन को खुश आमदीद कहा। चेयरमैन माओ ज़ेतुंग की भतीजी माओ शियाओ चेंग भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म ने कायदे आज़म का शानदार स्कल्पचर बनाने पर मास्टर युआन का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान और चीन की ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नई बुलंदियों को छू रही है। सी पैक, दिफाई पैदावार और ज़राअत के शोबों में ताउन में मजीद बेहतरी आ रही है। मगरबी बाईपास पर धमाके से मुतासिरा गैस पाइपलाइन की मरम्मत मुकम्मल कर ली गई। हुकाम के मुताबिक मरम्मत के बाद कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में 30 घंटों से बंदिश का शिकार गैस की फराहमी बहाल हो गई है। मुकम्मल प्रेशर से गैस की बहाली में थोड़ा मजीद वक्त लगेगा। हुकाम के मुताबिक कोयटा के साथ ज़ियारत, पिशीन, कुशलाक और 20 सुई गैस की फराहमी शुरू हो गई है। मगरबी बाईपास पर बुध को धमाके से 18 इंच गैस पाइपलाइन तबाह हो गई थी। पाकिस्तान में 2 और बच्चे पोलियो से मुतासिर, तादाद 67 हो गई। पोलियो से मुतासिर एक बच्चे का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग से, जबकि दूसरे का ताल्लुक सिंध के जिला कश्मीर से है। इजरायली फौज ने गजा में सहाफियों की गाड़ी पर हमला कर दिया। एम्बुलेंस को भी ताक कर निशाना बनाया। 5 सहाफी और तिबी अमले के अफराद शहीद हो गए। एक डॉक्टर भी शामिल। गजा के अलूदा और कमाल अदवान अस्पतालों के नज़दीक भी बमबारी। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 133 फ़लस्तीनी मीडिया कारकुनान समेत 141 मीडिया कारकुन मारे जा चुके हैं। गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों पर भी हमले जारी हैं। कल से अब तक मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खून जमाती सर्दी में दरबदर फ़लस्तीनी खैमों में रहने पर मजबूर हो गए हैं। शदीद ठंड से 4 शीरख्वार बच्चे जाँ बहक हो गए। इजरायली सिक्योरिटी मिनिस्टर का इश्तियाल अंगेज इकदाम। इजरायली सिक्योरिटी के साथ मस्जिद अक्सा का दौरा किया। आज़रबाईजान के तैयारे को रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने निशाना बनाया। आज़रबाईजान के ज़राए का दावा, अमरीकी हुकाम ने भी तैयारे के मिसाइल का निशाना बनने के इम्कान के इब्तदाई इशारे मिलने का कह दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे ने उस इलाके से अपना रुख तब्दील किया जहाँ रूसी दिफाई निज़ाम नस्ब है। काज़िक हुकाम का कहना है कि तैयारा हादसे की तहकीकात अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी। मुसाफिर तैयारा काज़िकिस्तान के शहर अक्ताऊ के नज़दीक गिरने से 38 अफराद हलाक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस के लिए इस्लामाबाद में आज़रबाईजान के सिफारत खाने का दौरा। हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत की। कराची में खेली गई रोशन खान नेशनल टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप का मेंस इवेंट बाबरा ने जीत लिया। विमेन इवेंट का टाइटल आर्मी के नाम रहा। इवेंट के इख्तिताम पर स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान ने इनामात तकसीम किए। चित्राल में बुलंद तरीन ग्राउंड शेंदूर पर आइस स्पोर्ट्स, आइस हॉकी, कर्लिंग और स्पीड स्केटिंग के मुकाबलों में 100 से ज़ायद खिलाड़ियों की शिरकत। मुकाबले 28 दिसंबर तक जारी रहेंगे। और बॉलीवुड के भाईजान दबंग सलमान खान 59 साल के हो गए। एक्शन हो या थ्रिल, रोमांस हो या ट्रेजेडी, सल्लू भाई की हर फिल्म हिट होती है। 100 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस करने वाली फिल्में हो या इंडस्ट्री में नए आने वालों की मदद की बात,
बॉलीवुड में सलमान खान जैसा दूसरा कोई नहीं।